अगर आप कहीं भी क्यूआर कोड बिना सोचे समझे स्कैन कर रहे हो तो समझ लो आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा क्यूआर कोड स्कैम का रियल सच और कैसे सेफ रहना है। बस वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले आप लोग समझो क्यूआर कोड स्कैम क्या होता है। क्यूआर कोड खुद में वायरस नहीं होता, लेकिन इसे कुछ लोग गलत यूज के लिए बनाते हैं और क्यूआर के अंदर लिंक या पेमेंट इंस्ट्रक्शन होता है। स्कैमर्स फेक क्यूआर बना के फेक वेबसाइट खोलवाते हैं, पेमेंट अप्रूवल करवाते हैं और आपके फोन में मैलवेयर डाउनलोड करवा देते हैं और आप जैसे ही फेक क्यूआर स्कैन करते हो आपका गेम ओवर हो जाता है। अब बात करते हैं 2026 में चल रहे टॉप क्यूआर कोड स्कैम्स के बारे में। स्कैम नंबर 1, यूपीआई पेमेंट क्यूआर स्कैम। इसमें क्या होता है कि पब्लिक प्लेस पे क्यूआर लगा होता है और बोला जाता है क्यूआर स्कैम करो आपको पैसा मिलेगा, लेकिन रियलिटी ये होता है कि आप पैसा रिसीव नहीं बल्कि स्कैमर को पैसा सेंड कर रहे होते हो। इसलिए आज से एक बात ध्यान में रखना कि क्यूआर कोड सिर्फ पैसा सेंड करने के लिए होता है, रिसीव करने के लिए नहीं। अगर अब से आपसे कोई बोले कि क्यूआर स्कैम करो पैसा मिलेगा तो समझ जाओ ये एक स्कैम है। स्कैम नंबर 2, क्यूआर कोड से फेक वेबसाइट ओपन होना। इसमें क्या होता है कि अगर आप क्यूआर कोड स्कैन करते हो और स्कैन करते हैं आपको गूगल अकाउंट लॉगिन करने बोले या बैंक डिटेल फिल करने का पेज ओपन हो तो समझ जाओ ये भी एक स्कैम है। और अगर आप बैंक डिटेल फिल करते हो तो आपका बैंक अकाउंट तुरंत हैक हो जाएगा। अगर आप कोई क्यूआर कोड को स्कैन करते हो और आपको ये सब कुछ करने को बोले तो तुरंत उस वेबसाइट से बैक कर लो। स्कैम नंबर 3, क्यूआर कोड से ऐप डाउनलोड। इसमें क्या होता है कि अगर आप कोई क्यूआर कोड स्कैन करते हो और स्कैन करते ही कोई ऐप डाउनलोड करने को बोले तो समझ जाओ ये भी स्कैम है। अगर आप उस ऐप को डाउनलोड कर लेते हो तो वो ऐप आपका ओटीपी रीड एसएमएस एक्सेस कर सकती है और फिर आपका बैंक अकाउंट खाली। इसलिए अब से अगर क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद ऐप डाउनलोड करने को बोले तो कभी भी डाउनलोड मत करना। अब बात करते हैं क्यूआर कोड स्कैन करते टाइम क्या क्या सेफ्टी रूल फॉलो करना चाहिए। पहला, अननोन क्यूआर कोड कभी भी स्कैन मत करो। दूसरा, पैसा रिसीव के लिए कभी भी क्यूआर कोड स्कैन मत करना। तीसरा, पेमेंट अप्रूव करने से पहले अमाउंट चेक कर लो। चौथा, क्यूआर कोड स्कैन करके कोई भी ऐप डाउनलोड मत करना। पांचवा, पब्लिक में लगे क्यूआर कोड पे ट्रस्ट मत करो। छठा, अगर आप कोई क्यूआर कोड स्कैन करते हो और उस पे आपको कोई डॉट हो तो तुरंत बैक कर लो बैक बटन का यूज करके। अब समझो कहाँ का क्यूआर कोड हमेशा सेफ होता है। पहला, दुकानों पे जो क्यूआर होता है वो। दूसरा, ऑफिशियल ऐप का क्यूआर कोड होता है तब, जैसे कि जीपे, फोन पे और पेटीएम। अब बात करते हैं अगर आपने गलती से क्यूआर कोड को स्कैन कर लिया तो क्या करना चाहिए। पहला, अगर आपने सिर्फ स्कैन किया हो तो तुरंत पेमेंट ऐप को क्लोज करो और अपना इंटरनेट ऑफ करो। दूसरा, अगर आपने पेमेंट कर दिया तो तुरंत बैंक हेल्पलाइन को कॉल करो और यूपीआई ऐप में कंप्लेन करो। तीसरा, क्यूआर कोड को स्कैन करके अगर आपने ऐप इंस्टॉल किया तो तुरंत उस ऐप को डिलीट करो और फोन को रीस्टार्ट करो। उसके बाद सेटिंग में जाके ऐप परमिशन चेक करो। वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक करो, अपने फैमिली और दोस्तों में शेयर करो और स्कैम से बचना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और कमेंट में लिखो क्यूआर सेफ।